हेलो दोस्तों, टारगेट जीकेजीएस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने क्षेत्रीय राज्यों का उदय के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, ये पढ़ें इसका उदय क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, प्रसार क्या था। ठीक है, ये क्लास आपको जैसे बीपीएससी, यूपीएससी या वनडे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, जैसे स्टेट पीसीएस में आता है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया बिहार एसआई हो गया, ठीक है, एमपी एसआई हो गया, मतलब अदर स्टेट या कोई भी स्टेट का हो तो अपना वो ज्वाइन कर ले इस चैनल को, क्योंकि कंप्लीट जीकेजीएस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हम अभी आधुनिक इतिहास के ले जा रहे हैं, फिर बाद में होगा तो प्राचीन इतिहास को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें मुख्य तत्व मतलब क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका कारण क्या था, फिर प्रसार क्या था, दमनकर्ता और नेतृत्वकर्ता कौन था, पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे, इसका कथन इसमें क्या क्या हुआ, और आयोग, ठीक है, आयोग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इतना देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मुख्य तत्व मतलब 6 टॉपिक पर, मतलब क्या है 6 पॉइंट पर हम बात करेंगे जो इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के भी से वही चीज़ इसी में से पूछा जाता है बार बार। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कारण क्या बताया है कि क्रांति के कारण क्या क्या है। ठीक है, तो क्रांति के कारण क्या है, देखिए क्रांति के कारण क्या था, सामाजिक और धार्मिक कारण पहला था। ठीक है, जिसमें क्या था, ईसाई धर्म का प्रसार, समाज सुधार, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि। ठीक है, इसमें पूछा, जैसे आप मेंस के लिए भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं ऐसे करके, मतलब टॉपिक वाइज में तो इसमें दिया हुआ। जैसे मान लीजिए सामाजिक एवं धार्मिक कारण है, तो धार्मिक कारण क्या, ईसाई धर्म का प्रसार हो गया, समाज सुधार हो गया। ठीक है, इसमें फिर आ जाते हैं तो राजनीतिक और आर्थिक के कारण, जिसमें क्या है, जैसे भू राजस्व की व्यवस्था। ठीक है, जैसे हो गया अस्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। पिछले क्लास में पढ़े थे ना, अस्थायी कौन था, अस्थायी बंदोबस्त मतलब कौन थे, कॉर्नवालिस थे ना, कॉर्नवालिस। ठीक है, कौन थे, कॉर्नवालिस थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम एक बार वीडियो वहाँ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कोई भी वीडियो लाते हैं तो उसका एमसीक्यू भी क्वेश्चन लाते हैं, पहले कंप्लीट थ्योरी के साथ लाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, राजनीतिक कारण में क्या क्या हो गया, भू राजस्व व्यवस्था, इसमें क्या था, और एक डलहौजी की नीति थी। ठीक है, डॉक्ट्रिनल, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्ट्रिनल लैप्स बोलते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिनल लैप्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं हड़पने की नीति। ठीक है, इसमें भी फिर कारण क्या थे, वेलेजी का क्या था, सहायक संधि। ठीक है, वेलेजी का क्या था, सहायक संधि, भी इसके कारण में आ जाएंगे 1857 के कारण में। ठीक है, जैसे वेलेजी का सहायक संधि हुआ था ना, आपको पता ही होगा, इलाहाबाद हो गया। ठीक है, लेकिन डलहौजी का जो हड़पने की नीति था, तो हड़पने में क्या था, अवध का कुशासन था, झांसी का गोद निषेध था, और पेशवा में क्या था, कानपुर का। ठीक है, तो इसका ये कारण था जो बताएं आपको हम पढ़ते हैं। इसका तत्कालिक कारण क्या है, तत्कालिक कारण क्या है, तत्कालिक कारण आपको देखिए, तत्कालिक कारण क्या है, जैसे मान लीजिए ब्राउन बेस जो बंदूक थे उस टाइम में रहते थे, उसके स्थान पर क्या यूज करते थे वो, तो एनफील्ड राइफल्स का यूज करते थे। ठीक है, एनफील्ड राइफल्स का यूज करते थे ब्राउन बेस के बंदूक की जगह, जिसमें क्या था, चर्बी लगे कारतूस थे। जैसे फिर मतलब क्या, मतलब मुंह पे चीना पड़ता था, लेकिन वो चर्बी लगे कारतूस से किससे बनाए थे, तो सुअर की चर्बी, ठीक है, और गाय की चर्बी, मतलब दोनों, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का उपयोग करके इसका यूज किया जाता था। ठीक है, जिससे मतलब इसमें क्या हुआ, जिससे हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम में क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम क्या हुआ, मतलब इसकी भावना को आहत पहुंचा। ठीक है, भावना को आहत पहुंचा इसका, क्योंकि सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का यूज करते थे। ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम जो उपयोग जो हुआ, मतलब क्रांति का जो, मतलब इसका यूज करने से इनकार कर दिया। सर्वप्रथम कहाँ किया था, सर्वप्रथम दमदम। ठीक है, दमदम कहाँ आपको पड़ता है, दमदम आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, सबसे पहले वहीं से इनकार करना स्टार्ट कर दिया, जो राइफल का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको तत्कालिक कारण हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए इसके बाद दूसरा स्लाइड में क्या है, देखिए दूसरा में क्या पढ़ेंगे हम, योजना और प्रतीक चिन्ह, मतलब इसका योजना कैसे स्टार्ट किया, पहले मतलब कौन इसका स्टार्ट किया, प्रतीक चिन्ह 1857 का क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले रूपरेखा जो तैयार किया था इस क्रांति का रूपरेखा, तो लखनऊ में क्या था, देखिए लखनऊ में क्या था, अजीमुल्ला खान थे। ठीक है, अजीमुल्ला खान किए थे, रामाजी बापू ने तैयार किए थे। ठीक है, रामाजी बापू ने तैयार किए थे।
लेकिन इसका जो तिथि जो था ना, 1857 की क्रांति के हम कैसे स्टार्ट मतलब इसका अति करें, उदय करें, तो ये 31 मई 1857 को क्या किया, एक डेट फिक्स किया कि इसी टाइम मतलब क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। ठीक है, इसका हम विरोध करेंगे किनका, एनफील्ड राइफल जो चर्बी फ्री मतलब यूज करते थे, इसका हम विरोध करेंगे। ठीक है, 31 मई को। ठीक है, कितना, 31 मई को डेट फिक्स किया। और इसका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि 1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी। ठीक है, लेकिन रूपरेखा ये पूछता है कि 1857 का रूपरेखा किसने तैयार किया, तो अजीमुल्ला खां और रामाजी बापू ने। ठीक है, देखिए चलते अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जानते हैं क्या प्रथम घटना क्या था, प्रथम घटना जो था क्या था, प्रथम घटना आपको 29 मार्च 1857 के बैरकपुर छावनी में मतलब मंगल पांडे के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मंगल पांडे के बारे में जानते हैं। ये मंगल पांडे जो थे 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1857, ठीक है, जो बैरकपुर छावनी से मतलब ये 24 क्या थे, NI रेजिमेंट, मतलब यहाँ पर हम 34 होगा, सॉरी यहाँ पर 24 टाइपिंग हो गया है तो मिस्टेक हो गई, 34 कर लेंगे। ठीक है, 34 कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 34, ठीक है, NI रेजिमेंट से था। ठीक है, तो ये मतलब बलिया यूपी से बढ़ते थे। ठीक है, तो ये मतलब इसका इनकार करने मतलब कर दिए थे कि राइफल का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ के जो बाघ और ह्यूफन जो थे मतलब वो सेना अधिकारी मतलब थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, गोली मार कर हत्या कर दिया। किनको, बाघ और ह्यूफन को क्या किया, गोली मार के हत्या कर दिए मंगल पांडे जी। ठीक है, हत्या कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 क्या गया, इन्हें फांसी दे दिया गया मंगल पांडे को। ठीक है, 1857, इसीलिए इसी ये 1857 क्रांति के पहले घटना घटी थी। ठीक है, इसीलिए 1857 के पहले शहीद किन्हें माने जाते हैं, तो मंगल पांडे जी को। ठीक है, मंगल पांडे जी को। ठीक है, ये पूछता है कि कौन बटालियन से, 34 बटालियन से। ठीक है, पहला शहीद कौन थे, तो मंगल पांडे ही थे। ठीक है, इसका रूपरेखा मतलब क्या हुआ, फिक्स डेट क्या किया गया था, 31 मई को ही किया गया था, लेकिन यह वास्तविक जो शुरुआत होता है वो 10 मई से स्टार्ट हो जाता है 1857 क्रांति। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। देखिए क्या पढ़े थे, 31 मई को तो स्टार्ट मतलब फिक्स डेट था कि उस दिन हम क्रांति का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। मतलब 1857 का जो क्रांति जो था तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब वो करेंगे। ठीक है, विरोध करेंगे। जो बंदूक चलाते जो कारतूस से लगे हुआ था, चर्बी था, ठीक है, गाय और सुअर का। ठीक है, तो यहाँ वास्तविक जो था देखिए क्या दिया हुआ, देखिए वास्तविक शुरुआत क्या हुआ, तो 10 मई को हो गया था। ठीक है, 10 मई 1800, ये पूछता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1857 को, तो 10 मई 1857 को। ठीक है, मई की क्रांति की औपचारिक शुरुआत हुई थी। ठीक है, डेट क्या हो जाएगा, 10 मई। पूछता ऑब्जेक्टिव में कि 1857 का डेट मतलब फिक्स तो हुआ था 31 मई 1857 ये, लेकिन शुरुआत कब हो गया, 10 मई को ही। ठीक है, 10 मई को। इस दौरान सैन्य अधिकारी कौन थे, जनरल हैविट थे। ठीक है, जनरल हैविट। ठीक है, कौन थे, जनरल हैविट। ठीक है, इसका अधिकारी थे। ठीक है, तो दिल्ली कोर्ट से मतलब बोला था, तो दिल्ली पर अधिकार किन का था उस टाइम में, तो बहादुर शाह जफर सेकेंड का। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकेंड का था, लेकिन क्या बोला कि 10 मई को स्टार्ट हो गया था ये। ठीक है, लेकिन 11 मई 1857 को विद्रोही ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 11 मई 1857 को विद्रोही ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर 12 मई, ठीक है, 12 मई 1857 का मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोही नेता और भारत का क्या बादशाह घोषित किया गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकेंड को क्या किया गया, बादशाह घोषित किया गया भारत का। ठीक है, लेकिन दिल्ली का वास्तविक नेता कौन था उस टाइम में, 1857 पूछता है कि 1857 में दिल्ली की ओर से मतलब कौन लड़ा था, तो बहादुर शाह जफर तो मतलब क्या थे, वो मतलब नाम के लिए नेता मतलब वहाँ के थे बादशाह, लेकिन वास्तविक मतलब रूपरेखा कौन थी किया दिल्ली की ओर से, तो बख्त सिंह ने। ठीक है, कौन किए थे, बख्त सिंह। ठीक है, नीचे यहाँ है बख्त सिंह, थोड़ा स्पेस थोड़ा दिक्कत हो गया, यहाँ क्या हो गया, बख्त सिंह ने। ठीक है, जिसको PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली की ओर से कौन किए थे, तो बख्त सिंह पूछता है। ठीक है, दिल्ली की ओर से कौन लड़े थे 1857 क्रांति, तो बख्त सिंह ने। ठीक है, दिल्ली की ओर से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि मतलब कौन लड़े थे क्रांति के समय, तिथियाँ स्थितियाँ मतलब क्या थी। ठीक है,
इसके विवरण में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जानते हैं उस टाइम में जो इंग्लैंड की महारानी थी कौन थी, विक्टोरिया थी। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम, तो पार्म स्टोन, कौन थे, पार्म स्टोन। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग। ठीक है, कैनिंग। क्रांति के नेता मतलब चीफ लीडर क्या कौन थे, जस्ट बताए हैं, तो बहादुर शाह जफर सिकंदर। ये पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया। इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो पार्म स्टोन। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग। क्रांति के नेता कौन थे, बहादुर शाह जफर सिकंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, रिमेंबर कर लीजिएगा इसको। चलते नेक्स्ट की ओर। ये था मतलब क्रांति के समय उस टाइम में कौन क्या थे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये एक नंबर में आपको पूछेगा ही पूछेगा 100%। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे क्रांति का प्रसार, नेतृत्व मतलब कहाँ से कौन किया, कहाँ से कौन लड़ा। ठीक है, इसमें फिर आपको एक या दो क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही। ठीक है, इसको हम कंप्लीट अच्छा देखिए, आपको इसमें यही पढ़ाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, ना कि विद्वान बनना है आपको। ठीक है, तो हम चाहते हैं कम टाइम में आपको अच्छा तैयारी किया जाए। चलिए, तो अभी हम जस्ट बताएं कि दिल्ली से और कौन थे, बहादुर शाह थे। ठीक है, संकेत लेकिन वास्तविक कौन थे, देखिए बहादुर शाह थे दिल्ली के, और लेकिन वास्तविक कौन थे, भगत सिंह थे। उधर से जो 1857 जो क्रांति जो कर रहे थे, मतलब अंग्रेज की ओर से कौन थे, निकलसन और हडसन। ठीक है, निकलसन और कौन थे, निकलसन और हडसन। तो इसमें क्या हुआ, निकलसन जो थे क्या किए, इसमें वो मारे गए। ठीक है, इसमें ये क्या किए, मारे गए थे, इसमें ये मारे गए थे निकलसन। ठीक है, हडसन क्या किए, विरोध मतलब दमन कर दिया ये। ठीक है, दमन कर मतलब क्या किया, रोक दिया। फिर लखनऊ से कौन थे, लखनऊ से नेतृत्व मतलब 1857 कौन किए, तो बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल जिसे हम महकपरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, महकपरी के नाम से भी जानते हैं। और अंग्रेज की ओर से कौन लड़े थे, कैपेबल। ठीक है, ठीक है, कैपेबल लड़े थे। ठीक है, फिर आते हैं हम कानपुर, तो कानपुर से कौन थे, पेशवा नाना साहब, जिसे हम धोधोपंथी भी बोलते हैं। ठीक है, धोधोपंथी भी बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेज की ओर से कौन थे, ये इसमें भी क्या थे, कैपेबल थे। ठीक है, फिर हम आते हैं झांसी। ठीक है, झांसी, झांसी की ओर से कौन लड़े थे, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मणिकर्णिका बोलते हैं, या महल परी भी बोलते हैं। ठीक है, या इन्हें हम महल परी भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेगम हजरत महल को क्या बोलेंगे, महक परी। ठीक है, ऐसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, महल परी। इसे बोलेंगे महक परी, बेगम हजरत को ऐसे बोलेंगे महल परी। ठीक है, तो इसमें इसकी तरफ से कौन लड़ रहे थे, मतलब अंग्रेज की ओर से, तो हीरोज। ठीक है, हीरोज ही ने मतलब इन्हें, इसमें कथन था इनका कि रानी लक्ष्मीबाई एक क्या थी, एकमात्र मर्द थी। ठीक है, 1857 क्रांति के एक क्या थी, रानी लक्ष्मीबाई एकमात्र मर्द थी। ठीक है, इसमें किसका कथन था, हीरोज की। एक पूछा जाता है ये कथन किसका, ठीक है, तो हीरोज का। बिहार से कौन लड़े थे, तो कुंवर सिंह। ठीक है, जो जमींदार थे। ठीक है, कुंवर सिंह जमींदार थे। और अंग्रेज की ओर से विलियम टेलर और विसेट अय्यर लड़े थे। ठीक है, विलियम टेलर और विसेट अय्यर। ठीक है, अब आते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद की ओर से कौन लड़े थे, लियाकत अली। कौन थे, लियाकत अली। और अंग्रेज की तरफ से नील लड़े थे। ठीक है, देखिए आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो, एक बार ये आप जो चार्ट है ये बनाया हुआ, ये आप याद कर, इसमें एक दो क्वेश्चन फिक्स ही रहेगा। ठीक है, कहाँ से कौन लड़े थे, दमनकर्ता अंग्रेज की ओर से कौन थे। ठीक है, देखिए आपको हम चाहते हैं कि कम टाइम में अच्छा तैयारी किया जाए, क्योंकि अभी स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन इसमें कोई ही निकल पाता है। ठीक है, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए अन्य प्रमुख नेता भी थे जो लड़े थे। ठीक है, इसमें याद कर लीजिए, उतना पूछता नहीं है, फिर भी हम इसमें बता देते हैं। जैसे देखिए फैजाबाद से लड़े थे कौन, अहमदुल्ला लड़े थे। बरेली से खान बहादुर खां। मथुरा से देवी सिंह। गोरखपुर से गदाधर। ठीक है, इसको याद कर लिए, कभी पूछ दिया जाता है कि फैजाबाद से कौन लड़े थे, बरेली से कौन लड़े थे, मथुरा से कौन लड़े थे, गोरखपुर से कौन लड़े थे। ठीक है, देखिए आपको हम वही थ्योरी कंप्लीट लाए हैं जो एग्जाम में बार बार क्या करता है, पूछा जाता है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए इसमें आप पुस्तक मतलब कौन कौन था, 1857 का जो पुस्तक जो थे, जो उस टाइम में प्रकाशित जो किए थे। ठीक है, कौन किए थे, क्या थे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रमुख पुस्तक क्या है,
देखिए पहला क्या है, द सिपोही, इसको सिपाही हो गया तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको सिपोही अति लिखेंगे हम। ये पूछता है सिपोही, ठीक है। कौन थे सिपोही में कौन लिखे थे, आरसी मजमूदार लिखे थे, ठीक है, आरसी मजमूदार। देखिए ये 1857 क्रांति के पहला ग्रंथ ये नहीं है, ये नीचे वाले टाइपिंग के लिए ऊपर लिखा गया था, ठीक है, मिस्टेक से। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कौन लिखे थे, बी.डी. सावरकर। जैसे 1857 के क्रांति के पहला ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो ये पूछता है, एक नंबर क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, ये कथन किसका है, मतलब इस बुक किसका है, ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कौन लिखा, तो बी.डी. सावरकर लिखे थे, ठीक है। द ग्रेट रिबेलियन कौन लिखे थे, अशोक मेहता। माझा प्रवास कौन लिखे थे, तो विष्णु भट्ट। ये क्वेश्चन बहुत भी आता है ये भी, ठीक है। माझा प्रवास कौन लिखे थे, विष्णु भट्ट। ये 1857 के पुस्तकें हैं, ठीक है। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस याद कर लीजिएगा, 100% याद कर लीजिएगा। ये एक माझा प्रवास भी आप याद कर लीजिएगा। बाकी आपको जो दिया है छाट के हम लाए हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है, ये होगा पूरा याद ही कर लीजिएगा, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर, माझा प्रवास विष्णु भट्ट, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं स्टेटमेंट, मतलब महत्वपूर्ण कथन, मतलब क्या क्या था उस टाइम का, कौन दिए थे, ठीक है। देखिए पहला क्या है, बेंजामिन डिज़राइल, ये क्या कहा, इस राष्ट्रीय विद्रोह कहा था 1857 में, क्या कहा था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह मतलब कौन कहा था, तो बेंजामिन डिज़राइल, ठीक है। 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ठीक है। फिर आते हैं टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स इसे क्या कहा था 1857 क्रांति को, सभ्यता और बारंबारता के मध्य संघर्ष बताया, ठीक है, सभ्यता और बारंबारता के मध्य संघर्ष बताया। फिर हम आते हैं आर.सी. मजमूदार, इनने मतलब 1857 क्रांति में क्या कहा कि यह न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय, न ही ये स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। मतलब ये कहे थे, यह न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय, न ही तो पहला मतलब क्या है, स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। ये कौन कहे थे, आर.सी. मजमूदार। इसे याद कर लीजिए, इसमें से स्टेट में 1857 से पूछा जाएगा तो इसी रिलेटेड पूछा जाएगा जो आपको हम पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, आर.सी. मजमूदार, ठीक है। इसमें देखिए अब फिर आते हैं, हम बताए थे आपको हीरोज टाइम में जो था, तो झांसी में मतलब झांसी, ठीक है, झांसी फिर क्या कौन लड़ रही थी, रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था एकमात्र मर्द थी, तो कौन थे, हीरोज ने, ये पूछता है हीरोज ने, ठीक है, कौन कहा था, हीरोज ने, ठीक है। चलिए हम लास्ट में पढ़ेंगे कि आयोग इस टाइम में क्या गठन हुआ, ठीक है। ये क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, इसमें क्या क्या चेंजिंग हुई क्रांति के बाद। देखिए इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया जो था, ईस्ट इंडिया शासन का अंत हो गया, ठीक है। 1858 के शासन अधिनियम लागू किया गया, ठीक है, क्या किया गया, लागू किया गया। इसमें क्या हुआ, पदनाम जो था मतलब पुष्ट तो वो चेंज हो गया, भारत के गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और क्या किया, वायसराय मतलब बना दिया गया, ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल हटा के वायसराय बना दिया गया, ठीक है। तो उस टाइम कौन थे, तो कैनिंग थे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया, तो कैनिंग को, ये पूछता है, ठीक है। इसमें पद भी क्या किया, समाप्त कर दिया जाए गवर्नर जनरल का और बना दिया गया वायसराय का, ठीक है। फिर आते हैं मुगल पंथ का जो था वो भी अंत कर दिया, जैसे मुगल बादशाह, ठीक है, जैसे बहादुर शाह जफर था ना, उसका पद क्या किया, समाप्त कर दिया गया और उन्हें क्या किया, रंगून मतलब जेल में भेज दिया गया, ठीक है, रंगून भेज दिया गया बहादुर शाह जफर को, ठीक है, रंगून में भेज दिया गया। मेहमान वहाँ पर क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे, ठीक है। और मतलब क्या लास्ट में इसी क्रांति में क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, सेना का पुनर्गठन, सेना का पुनर्गठन क्या हुआ, मतलब पील आयोग, ठीक है, पील आयोग का गठन इसी में किया। पूछता है कि कौन सी क्रांति में पील आयोग गठन हुआ था तो 1857 के प्रभाव के कारण, ठीक है, 1857 क्रांति के प्रभाव के कारण क्या हुआ, जिसका पील आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए आपको एक क्लास अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो पहली बार है इस चैनल पे तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लगा दिए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।